हम्म। आपने आप जैसे अभी कितना एक्सपीरियंस है, आप कहाँ पे वर्किंग कर रहे हो, उसके बाद आपको जब जैसे आप मास्टर कैम सीखा उससे पहले आप मैनुअल करते थे, तो मैनुअल जैसे करते थे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे क्रिटिकल प्रोफाइल हो गया वो डिजाइन करना। अब आपने मास्टर कैम सीखा, आपने प्रैक्टिस किया, तो अभी आपको कितना आता है, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस जिस हिसाब से आपको कैसा लगा क्लासेस, ये आपको अपने अकॉर्डिंग बताना, जो भी आपको लगा हो, अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो हम आगे ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप बता सकते हो या फिर हम ऐसे जनरल डिस्कशन करेंगे। तो अभी जैसे मैटी थी, आप जो शायद मुझे पता भी है, आप टाटा टेक्नोलॉजी में हो, तो अभी आपको आप जैसे कहाँ पे वर्किंग करते हो? मैं अभी टाटा एडवांस में काम कर रहा हूँ, टाटा एडवांस सिस्टम टाटा पे। टाटा टाटा टेक्नोलॉजी में, करेक्ट? टाटा एडवांस, टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो जैसे टाटा में अभी वहाँ पे काम कर रहे हो, तो अभी जैसे आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की? 10 years। 10 साल का एक्सपीरियंस है? हाँ। भाई गुडनेस। तो अभी आपने जैसे इससे पहले आपने मैनुअल प्रोग्राम किए होंगे, तो आप यूजुअली जैसे हमारी बातचीत हुई, आप टर्न मिल चलाते हो, यानी सी बाई एक्सेस टर्निंग के साथ, करेक्ट? तो अभी आप मैनुअल प्रोग्रामिंग करते थे, तो जैसे मैनुअल प्रोग्रामिंग में क्या डाउट्स थे आपके? एक तो है मैनुअल प्रोग्रामिंग में सिंपल तो क्रिटिकल प्रोफाइल वो बनाना बहुत मुश्किल होता है, बेसिकली तानने में तो और भी मुश्किल है। तो वहाँ पे आपको सिंपल सिंगल सिंगल प्रोग्राम बना के मदद, जैसे 2D में बनाते हैं ऐसे, जैसे 3 एक्सिस में ऐसे बना कर वो करना पड़ता है। तो करेक्ट। तालमेल के लिए तो मैं बोलता हूँ सर, मैनुअल प्रोग्राम करके बहुत टाइम वेस्ट है, और 5 10 मशीन है, मतलब वहाँ पे अपने 2D प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं, मतलब वेस्ट है। तो आपका मशीन 5 6 का 3D प्रोग्राम के लिए कैपेबल है, वहाँ पे 2D करके तो अपना साइकिल टाइम बढ़ रहा है। हाँ, और एक ट्रैक को मैं लॉस ही बोलूँ। करेक्ट। लॉस यानी अगर आपके पास मशीन है, मान लो आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी हुई है, तो जो आपकी कॉस्ट है उसके 10 to 20% सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आती है। और जितना मेरे को आइडिया, अगर आप सॉफ्टवेयर खरीद देते हो तो आपकी मशीन की इफिशियंसी है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% बढ़ जाती है, मैं कहूँगा इससे ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो जैसे अभी आपने सी वाई एक्सेस में ऑलमोस्ट बाई एक्सेस के लिए कुछ लोग मैनुअल भी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जैसे अभी मैनुअल को तो प्रेफर ठीक है अगर आप कर रहे हो तो, लेकिन मास्टर कैन सीखना चाहिए। तो आपको 9 साल लग गए, 9 साल तक आपने मैनुअल प्रोग्रामिंग किया, जो भी दरली, फिर 9 साल के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि मतलब मास्टर कैन सीखना चाहिए या फिर मेरे को सॉफ्टवेयर पे जाना चाहिए प्रोग्रामिंग? जैसे सर एक्चुअली हमने इससे पहले भी डेल केम का कोर्स किए थे, ठीक। अच्छा। लेकिन डेल केम में क्या है ना, वहाँ पे अभी यहाँ पे मास्टर में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे हाँ, डीलिंग के लिए अलग टूल पाते हैं, हाँ, कॉन्टू के लिए अलग टूल पाते हैं, हाँ, फील व्हील के लिए अलग टूल, बहुत सारा अलग अलग टूल पाते हैं। आपको डेल केम में एक ही एक दो टूल पात में आपको सब कुछ होता है। तो वहाँ पे बहुत डाउट किया रहता है ये कैसे करेगा, क्योंकि आपने एक ही टूल पात में जहाँ पे काउंसिल मिल चल रहा है, वहाँ से पील मिल चल रहा है, वहाँ पे जील चल रहा है, वहाँ से क्या है तो ज़्यादा प्रोफाइल तो बड़ा सही से नहीं आएगा। तो डेल केम से ऊपर से आपका अगर प्रोफाइल सही से नहीं है तो कोई पार्ट्स रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है। तो डेल केम से इसलिए मैंने डेल केम ऊपर उतना ट्राई नहीं किया, तो मैं तो कोशिश था जे एक बार मेरा मास्टर कैंप से मतलब जहाँ पे मुझे मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ ये मेरा एक टूर हूँ यहाँ पे प्रोफाइल अच्छे से आएगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि कहाँ पे करूँ कैसे करूँ भाई। इससे पहले भी बहुत सारा ऐसे ऑनलाइन पे बहुत सारा है जहाँ तो मास्टर कैंप सिखाता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिन्हें खुद से काम किया उनको पास सीखेंगे तो वो मेरे को और भी अच्छा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के सिखाता है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ऐसे बंदे के पास जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा। एक ट्वेल्व में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बना देना और प्रैक्टिकल के अंदर वो डिफाइन भी रहता है, कहाँ पे कौन सा टूल या टूल शिवदर चलेगा जी, क्या आप प्रोफाइल। जैसे कि आपने 9 साल बाद स्टार्ट किया, तो समझ में आया आपने शायद, हम पिछले 6 महीने से टच में हैं, जैसे हमने वीडियो पोस्ट करना शुरू किया था उसके बाद से आप कंटिन्यू क्यूरियोसिटी, मतलब आपके अंदर से सीखने गया, सवाल भी पूछते थे, तो फिर ऐसा क्यों लगा कि यहाँ से सीखना चाहिए? मैं भी ऐसे तलाश में था जो जिन्होंने सिखाएगा उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्या, मैं पहले भी तो सर अपने काम किया है क्या प्रैक्टिकल। ये कोई ऐसे सॉफ्टवेयर सीखने करने वाले बहुत लोग हैं जो करेक्ट। सॉफ्टवेयर तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर एक्चुअल प्रॉपरली रन हो रहा है क्या, उस टूल पर में हमारा एक्चुअल ज्योमेट्री बन रहा है क्या, वो जो टूल सिलेक्शन किया वही टूल टूल में वहाँ पे कटिंग हो रही है, क्योंकि कोई भी टूल कोई भी मटेरियल पे नहीं चलेगा। मटेरियल का ग्रेड भी जानना पड़ता है, मटेरियल का हार्डनेस क्या क्या है, वो टूल वहाँ पे वो प्रोफाइल बनेगा क्या।
ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल का तो बहुत डिफरेंट है। जिन्होंने एक्चुअल खुद से सॉफ्टवेयर बनाया, प्रैक्टिकल काम भी किया, उनको उनसे अच्छा नॉलेज मिले। और कोई भी टूल पाथ है जहाँ पे पील बिल्ड है और कंटूर में दोनों का भी साम सेम है, किंतु कहाँ पे कंटूर यूज करूँगा, कहाँ पे पील यूज करूँगा, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो हम इसलिए आपके जैसे पहले मैं कोर्स को स्टार्टिंग करने से पहले बात किया कि आप बोले थे हमें 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, फील्ड पे काम करते हो, तब मुझे लग रहा है इनसे हम सीखेंगे तो मेरा एक्चुअल नॉलेज मिलेगा, प्रोफाइली नॉलेज मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट किए। करेक्ट। तो अभी जैसे अभी आपने सीखा, अभी जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उतना सीखने को मिला कि नहीं, या फिर कुछ मिस है? अभी सर एक्चुअली मैं तो अभी तो पूरा टोटल कोर्स जितना भी मैं कंट्रोल मिल को 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस किया हूँ, जितना प्रैक्टिस करूँ उतना मेरे को और भी कॉन्फिडेंट आया है। तो ये कॉन्फिडेंट आएगा, जितना हम लैपटॉप में टाइम देंगे उतना पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा प्रैक्टिस अभी चल रहा है, अभी 2D कंप्लीट के बाद मैं 3D का भी कोशिश करूंगा। जैसे राउंड सर्कुलर पार्ट रोटेट होते हैं तब कैसे करते, ये भी मेरा टारगेट है, ठीक है। ऊपर साथ में मेरे जॉब का भी सर्चिंग कर रहा हूँ, तो ये बेनिफिट है। और से तो मैं इतना 10 सालों से मैं सीएनसी टर्निंग पीएमसी सब में काम किया, तो पार्ट सेटिंग का और ब्रेथ का नॉलेज अच्छा खासा है। तो मुझे किसी सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए था, प्लस कोडिंग नॉलेज चाहिए था, जो मुझे 80-90% मिल गया, ठीक है। वो भी जितना पढ़ने को हो तो धीरे धीरे आ ही जाए, आपके टच में हो। करेक्ट। अभी जैसे जनरली हम लोग, मैंने आपसे भी बोला होगा या मैं ज़्यादातर सभी को बोलता हूँ कि हमारा ये जो है, जैसे कि अभी कोर्स किया, कोर्स होने के बाद क्या है कि हम कमिट करते हैं कि आपको पोस्ट ट्रेनिंग भी सपोर्ट मिलेगा। तो अभी जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको डाउट आती है, तो उस डाउट का सॉल्यूशन मिलता है आपको कि नहीं? हाँ हाँ सर, आपकी मेरे को जब भी कोई डाउट आता है वो व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ। जब मेरे को ये डाउट है तो आप उसी दिन तो पॉसिबल हुआ था, नहीं तो नेक्स्ट डे उस दिन 1 डे का आंसर मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डाउट सॉल्व तो मेरे दोनों दिन हो जाता है उसका नहीं। बिल्कुल। तो अभी डाउट भी आपके प्रॉब्लम, बट आपने एक चीज़ बहुत बढ़िया बोली कि सिस्टम पे जितना टाइम लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर सीखो या नॉलेज होगी। करेक्ट, ये बहुत है, ये शायद मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग जैसे सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, आप जितना टाइम दोगे उतना ही अच्छा है। तो अभी आपसे एक रिकमेंडेशन है कि आप रिकमेंड क्या करना चाहोगे लोगों को, कि क्या जैसे हम लोग सिखा रहे हैं, हमारा जो टीचिंग वे है वो सही है, सीखना चाहिए लोगों को, या फिर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? अ, सर अब मैं तो बोलूँगा जो भी नया सीखना चाहते हैं को इसके पास जाओगे जो खुद प्रैक्टिकली काम किए मशीन पे, तो उनके करेक्ट, पास अगर तुमको बेटर नॉलेज मिलेगा, करेक्ट। पहली बात। सेकंड बात है, हाँ, जैसे किसी का और भी डाउट रहता है ना, जो वो ये जो टूल पाथ बनाया है मशीन पे, ये एक्चुअल चल रहा है क्या, क्या पार्ट सेटअप कैसे कर रहा है, ये तो तुमको सॉफ्टवेयर पे मिल ही जाएगा, ठीक है। तो तुमको सर को भी पूछ सकते हो, ये पार्ट सेटअप कैसे किया, ये पे कितना मटेरियल आप लोग होल्ड किया, ये सारी भी नॉलेज आपको तुरंत क्लास ट्यूटर से पूछ सकते हो। क्या तुम वहाँ के जाके वैसे सॉफ्टवेयर में काम करते हो, वहाँ पे जाकर चेक करो पार्ट होल्डिंग में कितना होल्डिंग किया, कितना टॉर्क किया, अभी वहाँ पे टूल पाथ में कितना टूल में डेप्थ काट दिया, ये सारी चीज तुमको जो भी डाउट है से डिस्कस कर सकते हो। तो जिन्होंने प्रैक्टिकल काम किया उन्होंने अच्छे से बता पाएंगे। करेक्ट। तो जनरली बिल्कुल, अभी अभी जैसे आपको क्या लगता है कि हम लोगों को क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? जैसे आपको सिखाने का जो तरीका है वो पसंद आया या फिर आपको कुछ कमी लगी? जैसे आपने एक हाँ, हाँ। मॉडल लिए, वो मॉडल को हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बनाया, एक्चुअल प्रैक्टिकल में यहाँ पे ऊपर जैसे हाँ, वही मॉडल को हम वहाँ पे बनाया, वहाँ पे कैसे क्या करे, कहाँ पास रोज जैसे सिखाए वो अपने जैसे होता ना, जैसे दो स्टार्टिंग किया वही विजुअलाइजेशन किया, तो उससे क्या ना जो भी स्टूडेंट है उसको और भी अच्छे से खत्म होगा। ये मेरा करेक्ट, बोलना है। करेक्ट। तो तो अगर आपका कहना ये इम्प्रूव है। कर सकते हैं तो ये जी, जी, और भी बिल्कुल। आप सजेस्ट करना चाह रहे हो कि जनरली क्या है, अभी हमारे पास सॉफ्ट रोल नहीं है, तो आप जो ट्रेनिंग सीख रहे हो वो एटलीस्ट कटने चाहिए। यानी आपको वीडियोज़ भी अगर मिल जाएँ, तो बिल्कुल आपका ये सजेशन हम लोग काम करेंगे इस पे और कोशिश करेंगे कि कुछ महीनों में, विदिन 2 टू 3 मंथ हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे जो आपको प्रैक्टिस के लिए जो फाइल दी हुई है या फिर जो हमने मॉडल कवर किए हुए हैं, उन मॉडल को हम प्रॉपर कटिंग करके आपके लिए वीडियो लाएँ। क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। जनरली एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, लेकिन कट करने के बाद आपको भी अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल, ये सजेशन आपका बहुत अच्छा है। अब कोशिश करेंगे जल्द से हाँ जल्द इस तरीके की वीडियो लाएँ। बाकी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा नॉलेज टीवी सीएनसी ऐप है, आप उस पे जाके गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे आप रेटिंग कर देना, ठीक है?
जो भी आपका जेन्युइन है, रेटिंग जितनी भी करना चाहो। ओके। बाकी बात करके अच्छा लगा। होप यू आप सीखोगे और हम इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है, जैसे कि आपने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद यूजुअली क्या होता है, मेडिजी इंस्टीट्यूट आप भूल जाते हैं। आपने जैसे कभी पीस पहले भी किया होगा, तो वो लोग आपको याद नहीं रखते। बट हमारा ये है कि जब तक हम इंडस्ट्री में हैं, जब तक आप इंडस्ट्री में हो, हमारे रिलेशन बने रहने चाहिए। हमारा ये मोटिव है, हम इसी मोटिव पे काम करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट हम देते हैं, और हम देते भी हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। अभी अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप पे हर दिन किसी न किसी के डाउट्स आते हैं, जो उन्होंने कोर्स लिया हुआ है, जिन्होंने नहीं लिया हुआ है उनके भी आते हैं। तो हमारा कोशिश यही है कि डाउट आ रहा है, मतलब उसको कुछ ना कुछ वो प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं पे काम कर रहा है, वो फंस रहा है, तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो वही है कि आज इंडस्ट्री में आप हो, आपको 10 साल हो गए, इन फ्यूचर आप और भी 20-30 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम इंडस्ट्री में देने वाले हो। तो उम्मीद ये है कि हम आने वाले समय में भी ऐसे ही जुड़े रहें। नहीं, नहीं, अभी मेरा सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो फिर डाउट आए, ये सिंपल सा था। मैं 2 से 3 बार किया, मुझे लग रहा है मैं और एक बार करूँगा तो मुझे और भी कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे ही, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट आएगा, उतना डाउट भी आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो डाउट नहीं आएगा, ये सिंपल सा बात है, जो मैंने देखा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट आएगा, उतना आपका टूलपाथ भी अभी हमने एक चीज़, आप मशीन का काम करने से पहले आपको डाउट पहले क्लियर करो, सेल्फ डाउट तो नहीं रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ रैपिंग किया है सर, फिनिशिंग लिए कितना स्टॉप सर, और जब फिनिशिंग टूलपाथ चलाऊँगा तो मैं डायरेक्ट रैपिंग जैसे ऊपर से छोड़ूँगा क्या, डायरेक्टली मैं स्टेप डाउन करके छोड़ूँगा। तो ये सारी चीज़ कब आएगा जब जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक। हाँ, तो एक ही साथ में 2-3 टूलपाथ रन कर सकते हो क्या? तो वहाँ पे क्या दिक्कत आएगा? ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर में जितना टाइम दोगे उतना आपको कॉन्फिडेंट आएगा। करेक्ट, बिल्कुल आपने मैटे जी बहुत सही बात बोली है। ये बिल्कुल जितना आप टाइम दोगे, अभी आपके पास जनरली क्या होता है मैटे जी, कई लोग हैं जो कि 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। बट अगर वो चाहें तो 1 से डेढ़ घंटा भी, अगर 1 से 2 घंटे अगर निकालते हैं, एडजस्ट करते हैं, क्योंकि देखो टाइम निकालना है अगर आपको स्किल लेनी है। जैसे कई लोग हैं, अभी क्या होता है कि अप्रैल हो गया, उनका अप्रेज़ल नहीं हुआ, तो वो रोएँगे कि हमारा अप्रेज़ल नहीं हुआ। तो अप्रेज़ल होगा उस पे जब आपके पास स्किल होगी। आप कुछ बोलोगे कि हाँ, मेरे को ये आता है, आप कंपनी को आपको कुछ ना कुछ दिखाना होगा जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हो, कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये मैंने खुद से सीखा है, मैं ये कर सकता हूँ। तो वो आपको आगे प्रमोट करेंगे, तो अप्रेज़ल भी अच्छा होगा, आपकी अर्निंग भी होगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो यही है कि जितना हो सकता है उतना सीखो, मेरा ये कहना है। बाकी आपसे मिलके अच्छा लगा दोबारा। बाकी अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे, तो आप क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, क्लासेस में देखो, बाकी कोई डाउट रहे तो हम लोग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी कुछ आप कहना चाहोगे जो व्यूअर हैं? जी, अगर तो मैं यही बोलूँगा, किसी को इंटरेस्ट है तो पहले तो माइंडसेट करना है कि मुझे सीखना है। सीखना है मतलब सिर्फ़ सीखना ही नहीं है, मुझे इस लेवल पे काम भी करना है। अगर ये मेंटालिटी है तो आओ, नहीं तो ऐसे सीख के कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर तुम बहुत कुछ सीखे हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल ऊपर नहीं कर पाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मुझे वो उस फ़ील्ड पे एज़ अ प्रोग्रामर काम करना है, ये मेंटालिटी है तो तब भी आओ, ठीक। नहीं तो ऐसे ही हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं लेकिन उसको बाद भूल भी जाते हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा ना। अगर तुमको सही में वहाँ पे स्विच करना है तो आओ। फिर लेकिन मैक्सिमम लोग को वही कोशिश रहता है कि हाँ, मुझे एज़ ए नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो वो जिसको मन में है वो कैसे भी जितना भी नहीं। बाकी आपने अभी बताया, मेरे पास आवाज़ आई है, ठीक है। तो हम बाकी आपको अगर कोई भी डाउट रहता है, आप बेझिझक पूछ सकते हो। बाकी अगर अभी आपके यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ फिर हम ये सेशन क्लोज़ करते हैं। बाकी हम टच में बने रहेंगे, जब भी आपको डाउट लगे यू कैन कॉल अस।